अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान सईद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेट्यू के। प्लेट्यू क्या है, केड़ी बीमारी का ना है और इस बीमारी की वजह से लोग क्यों परेशान रहते हैं। और ये मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे दूं, ये जो है ना, ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका वेट जो है वो स्टक हो गया, यानी कि किसी एक पॉइंट पर आके अब उससे लॉस होता ही नहीं है, या उन्हें 1 महीना हो गया कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी कि पहले रिजल्ट आते रहे और अब नहीं आ रहे। तो ये प्लेट्यू की जो प्रॉब्लम है ना, ये उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये किस तरह से हो जाता है, और अगर आप प्लेट्यू में आ चुके हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। और बेस्ट है कि आप इसमें आए ही ना, यानी कि आप इस प्रॉब्लम में ही ना आए। तो मैं ये सारा कुछ जो है ना इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो बाबा जी ने सब्सक्राइब करो, बगैर सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से ना जाया करें। तो जी, मैं बात कर रहा था प्लेट्यू क्या है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इसका शॉर्ट इंट्रो दूंगा प्लेट्यू का, फिर उसके बाद जो है इसको डिटेल में हम चलेंगे। देखिए, प्लेट्यू क्या होता है, ये समझ लें कि ये एक खास पॉइंट है, ये कह लें स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है। यूज टू का मतलब ये है कि आपने उसको एक चीज की हैबिट या कह लें आदत उसको बना दी है। अब जैसे होता है ना नशैया, अब वो अगर 2 सूटें लगाता है, 2 सिगरेटें कोई पीता है, तो उसको पहले दिन तो 2 सिगरेटें असर करेंगी, उसको हो सकता है सर में भी दर्द हो, सब कुछ हो। लेकिन क्या है, जैसे ही उसने 1-1.5 हफ्ता पीता रहा, नशा करता रहा, वो बाबा जी को पता भी नहीं चलता हमने कोई काम किया नहीं किया। इसी तरह जब हम लोग वर्कआउट करते हैं या वेट लॉस प्रोग्राम पर चलते हैं, तो एक टाइम तक तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स या विदिन 1 मंथ जो है वो आपका एक टाइम आता है जहां पर आके आप स्टॉप हो जाते हैं कि अब यार नई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, समझ लें कि फिर आपने अपने प्लेट्यू को हिट कर दिया है। तो जब आप अपने उस प्लेट्यू को हिट कर देते हैं तो फिर आपको रिजल्ट आने क्या हो जाते हैं, बंद। लें जी, ये तो पता चल गया इसका इंट्रो। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या क्या होता है। तो इसकी जो रीजन है ना वो 3 है। एक है आपका वर्कआउट, दूसरा है आपकी डाइट, और जो तीसरा रीजन है वो वर्कआउट और डाइट दोनों की वजह से हो जाता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ज्यादातर उसमें जो रोल प्ले करती है वो आपकी डाइट करती है। अब ये किस तरह से होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सारा कुछ तुम डिटेल से दर्शाएंगे ताकि परेशान ना हो, और इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपको परेशानी थी ना, वेट लॉस ना होने वाली, वो दूर हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको सप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या सप्लीमेंट आप बाय करना चाहते हैं, ताकि कोई ऐसा चलो कि ईमानदारी या कह लें कि कहते हैं इतबार वाला बंदा नहीं है, तो भाई भी नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी कॉल करें, आपको सप्लीमेंट जो आपके घर पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डाइट की। तो देखो यार, डाइट में क्या होता है, आपने जो फर्स्ट डे डाइट स्टार्ट की थी, अब 3 महीने हो गए, आपकी डाइट उसी तरह चलती चली जा रही है। यानी कि कह लें कि आपने ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड और एग्स खाने स्टार्ट किए, और 3 महीने से आप वही खा के तुसी अकदे भी नहीं, भुला के बंदा उन्हें छड़ देता है। तो बहरहाल कंटिन्यू आपने वही रखा। इसी तरह ही आप चिकन और फिर चिकन ही यूज़ करते चले गए, या कह लें कि अगर आपने जो है उसमें बिल्कुल खाना पीना भी फीका जो है वो शुरू कर दिया, साल्ट भी बंद कर दिया, स्पाइसी भी खाना छोड़ दिया, यानी किसी भी किस्म का आपने 3 महीने से कोई चीट मील ही नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके प्लेट्यू को कर देती हैं हिट। यानी कि आपकी बॉडी को पता चल जाता है यार यही सब कुछ इसने देना है, इसके अलावा तो इसने कुछ देना ही नहीं है, तो फिर क्या है। पर ठीक है, वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती है, फिर आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो यूज नहीं होती। एक चीज होगी। दूसरी वर्कआउट में क्या होता है कि अगर मैं डेली रनिंग करना स्टार्ट कर दूं, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, और 10 मिनट में रनिंग करता हूं, तो मेरी बॉडी को पता चल जाएगा कि यार पहले 10 दिन तो वो मुझे अच्छा रिजल्ट देगी, बड़ा थकाएगी भी। लेकिन अगर 10 दिन के बाद तक मैंने उसको चेंज ना किया, या मैंने उसका ड्यूरेशन ना बढ़ाया, या उसका स्टाइल ना चेंज किया, तो क्या होगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं बड़े आराम से उसको भागता रहूंगा। यानी बॉडी क्या हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, और बॉडी का जो हमारे मास का जो प्लेट्यू है वो हो जाएगा हिट। नंबर 3 जो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का बात बताई थी, वो क्या है कि जब आप स्पाइसी खाना छोड़ देते हैं, सॉल्ट लेना छोड़ देते हैं, या फिर आप बिल्कुल बस एक टारगेट हिट कर लेते हैं कि जी बस यही खाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना, तो फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है। आप तो कहते हैं यार मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म फिर भी क्यों फास्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही वर्कआउट आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट जरूर करता है, बट जिन चीज़ों ने डाइट ने आपने खाना है, डाइट जब आप लेंगे, स्पाइसी भी लेंगे या कोई चीट मील भी करेंगे, तो भाई इनमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स है, लाइक जैसे ब्लैक पेपर है और फिर गरम मसाला वगैरह, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको जो है ना अंदर से अंदर जाके आग ला देती हैं।
समझते हैं ना, आग लाते नहीं, यानी कि बर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म होता है फास्ट। ये इसके जो 3 जो मेन रीजन थे वो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ इनका सॉल्यूशन। तो मेरे भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपका प्लेट्यू हिट हो चुका है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, आपको जैसे मैंने भी रनिंग का एक स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया, इसको स्प्लिट्स भी कहा जाता है। अब आपने करना क्या होगा, आपने अपने वर्कआउट में रनिंग जो है, मेरी एक वीडियो है मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आपको जो है वर्कआउट जो है वर्कआउट तो जो कर रहे हो वो करते रहना है, उसमें ये एक एडिशनल जो है ऐड कर ले। लेकिन बताता हूँ वो करना क्या होगा। यानी जैसे आपने 1 मिनट पहले वॉक करनी है, फिर 1 मिनट आपने रनिंग करनी है 5 to 6 पे, फिर जैसे आप दोबारा आपकी 1 मिनट रनिंग हो जाए आप स्लो कर लें, फिर आप अगेन जो है 5 से 6 की बजाय 7 से 8 पे चले जाए। इसी तरह फिर जैसे आप 1 मिनट रनिंग करें फिर वापस आ जाएं, फिर दोबारा आपने जो स्पीड को बढ़ा के 10 पे ले जाना है और फिर रनिंग करनी। इससे क्या होगा, आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, यानी कि समझ लें कि बच्चे में हो मैं क्या जी इस तरह वाली हालत हो जाएगी ना, तो समझ लें कि आपका जो वो स्टक हुआ था ना एक जगह पे, या कह लें कि पॉइंट आपका हिट नहीं हो रहा था, आपका कार्डियो उस लेवल का नहीं हो रहा था, तो वो हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ दूसरी डाइट की, डाइट में या डिफरेंट कर दो। लाइक जैसे ब्रेकफास्ट में आप ब्राउन ब्रेड एग्स लेते थे तो भाई छोड़ दो, अब आप ओट्स खाना शुरू कर दो। ओट्स के साथ ये कोई भी चिकन का कोई पीस ले लो, और जैसे फ्राई एग्स यूज़ कर रहे थे तो भाई अब बॉयल एग स्टार्ट कर दे। इसी तरह ही अगर चिकन यूज़ कर रहे थे तो थोड़े दिन के लिए बीफ पर आ जाए, 5 से 10 दिन के लिए बीफ पर आ जाए, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई मसला नहीं पड़ेगा आपके साथ। डाइट का भी आपको बता दिया है, ये वर्कआउट का भी बता दिया। मेटाबॉलिज्म आपका ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा और उसमें आप कुछ चेंज भी फील करेंगे। अब एक बात करते हैं कि आपने ऐसे कौन से यानी कि वो काम करें कि आपका प्लेट्यू हिट ही ना हो। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि हर 20 दिन के बाद, मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीना, यानी कि 30 डेज के बाद आप अपना वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दोनों चेंज कर दें, आपका प्लेट्यू कभी भी हिट नहीं होगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ऐसा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। जो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।